सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याओं का बेसिक जो है उसको यानी कि देख चुके थे और समझ चुके थे। अब आगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहला करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है बोल रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो हमें कोई लंबी विभाजन भाग की प्रक्रिया नहीं करना है, उसके बिना हमें बताना है कि इन जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनके जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हम इसका बेसिक समझ चुके थे कि कब यानी कि वो दशमलव प्रसार शांत होंगे या कब अशांत आवर्ती होंगे, और अभी भी हमें यानी कि यहाँ पर एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। चलिए, पहला यानी कि जो सवाल दिया है, पहला हमारा सवाल है, पहला सवाल 13/3125 कितना है? 13/3125। 13/3125 इसको हल करेंगे तो हल करने पर सबसे पहले हमने बोला है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके गुणनखंड हर के क्या करना है। हमने आपको बेसिक में समझाया था, अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप पूरा देख लेना। यहाँ पर 3125 के हमें पहले यानी कि गुणनखंड करना है, तो सबसे पीछे इकाई का अंक कितना है? 5, जो यहाँ पर यानी कि 5 है, और 5 2 7 1 8 और 8 3 कितना होता है? 11। तो 11 में 3 का नहीं जाएगा तो फिर किसका भाग जाएगा? 5। 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तो 5 5 25 और 5 एकम 5। मतलब इसके जो आपके हर के गुणनखंड आए हैं वो 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 5 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 बटे हमने 3125 के गुणनखंड किए तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 कितनी बार आया है? ये 2 3 4 5 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की घात कितना लिख सकते हैं? 5। अब यहाँ पर हमने यानी कि कल बेसिक समझा था, उसमें क्या था, चूँकि यहाँ पर हम लिखेंगे परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड किस रूप के हैं? 5 की घात m के रूप के हैं। किस रूप के हैं? 5 की घात m के रूप के हैं, जहाँ n बराबर कितना है? 5। जहाँ n बराबर कितना है? 5। अगर यानी कि आपको हमने कल बताया था, बेसिक समझाया था, उसमें क्या था कि अगर आपके यानी कि जो हर के गुणनखंड है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर आपके 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप के आते हैं, तब तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। अन्यथा कैसा होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो हमारे जो यानी कि हर के गुणनखंड हैं वो किस रूप के आए हैं? 5 की पावर m के रूप के आए हैं। और जहाँ m का मान कितना है? 5। जहाँ m का मान आपका कितना है? 5 है। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इधर देखो, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। 13/3125 दिया है तो हमें हर के क्या करना है? गुणनखंड करना है। हमने हर के गुणनखंड करके देख लिया। यहाँ पर हर के गुणनखंड 5 के रूप में आए हैं। 5 कितनी बार है? 5 बार। तो हमने 5 की घात कितना लगा दिया? 5। अब हम लिखेंगे परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 5 की घात m के रूप के हैं,
जहाँ m बराबर कितना है 5, अतः परिमेय संख्या है 13/31 25 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और ये 5 की घात m, ये जो नियम है वो हम आपको बता चुके हैं, अभी भी बता चुके हैं कि अगर 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा कैसा होता है, अशांत होता है। चलिए दूसरा यानी कि देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है। दूसरा सवाल हमारे लिए दिया गया है 17/8। कितना दिया गया है, 17/8। तो हम इसका हल करेंगे, हल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने बोला है आपको कि जब भी यानी कि इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए करना है, बिना भाग दिए हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले तो 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 2 बार, फिर 2 में किसका, 2 का ही जाएगा, तो 2 एकम 2। तो यहाँ पर जो 17/8 में 17/8 में जब हमने हर के गुणनखंड किए हैं तो 17/8 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात कितना लिख सकते हैं, 3। अब 17/2 की घात 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड किस रूप के हैं, 2 की घात n के रूप के हैं, जहाँ n बराबर कितना है, जहाँ n बराबर 3, जहाँ n बराबर कितना है, 3 है। जहाँ पर आपका n बराबर 3 है और जब 2 की घात n के रूप के होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अतः परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने हर के गुणनखंड किए हैं तो वो किस रूप के आए हैं, 2 की घात n के रूप के आए हैं। यहाँ पर 2 की घात कितना है, 3। तो परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड किस रूप के हैं, 2 की घात n के रूप के हैं, जहाँ n बराबर कितना है, 3। तो हमने लिख दिया था परिमेय संख्या 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हमारे लिए दिया गया है 64/455। 64/455। तो हमें पहले कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर यानी कि 64/455 दिया है तो हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे। हर में हमें कितना दिया है, 455 दिया गया है। तो हम यहाँ पर 455 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 455, 5 5 10 और 4 14। तो 14 में तो 3 का भाग जाता नहीं है तो किसका जाएगा, 5 का। तो 5 नम 45 और 5 एकम 5। अब 9 और 1 10। तो यहाँ पर यानी कि 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा। तो अब कितने का, 7 का भाग जाएगा। आप भाग देकर देख लेना, यहाँ पर एक एक करके भाग देकर देखते जाते हैं। तो 7 एकम 7 और आपका 7 3 21, फिर आएगा 13 में किसका भाग जाता है, 13 का ही। तो यहाँ पर हर के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, 64/455 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 7 गुणित 13। तो यहाँ पर 64 और यहाँ पर तो यानी कि 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1 गुणित 13 की घात कितना है, 1। ठीक, इस रूप के हैं। यहाँ पर ना 2 की घात n के रूप के हैं, ना ही 5 की घात m के रूप के हैं, ना 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं है। सीधा अगर यानी कि आप आसान भाषा में समझें तो यहाँ पर यानी कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या या दूसरी संख्या आती है तो वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। हम ये आपको बेसिक में समझा चुके हैं, यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको 2 की घात n, 5 की घात n या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के
रूप के अलावा अगर कोई और संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड के 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है अतः परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर क्यों होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार? तो हम समझा चुके हैं कि यहाँ पर हर के गुणनखंड करने पर यहाँ पर 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या 7 और 13 आ गई है, और अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आती है तो ऐसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या है? पहले का ही चौथा है। तो पहले का चौथा क्या दिया गया है हमारे लिए? 15/1600। 15 बटे कितना दिया गया है? 1600। अगर संख्याएं कट रही हैं, अगर यहाँ पर ये संख्याएं कट रही हैं तो आप काट सकते हो। यहाँ पर अगर संख्याएं क्या हो रही हैं? कट रही हैं तो उनको काट सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे हल 15/1600। इसमें 5 3 15 और इसमें देंगे तो 5 3 हो जाएगा ये 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 0 का 0। तो कितना हो गया हमारा? 3/320। परिमेय संख्या कितनी बन गई अब? 3/320। अभी हमारे पास में हर कितना है? 320। तो हम 320 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। 320 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 0 है, और 0 अगर इकाई का अंक होता है तो 2 से भाग चला जाता है। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 का 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 0 का 0। फिर 2 से भाग दिया तो 2 चौके 8, 0 का 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 0 का 0। फिर 2 से तो 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर फिर 5 में किससे भाग जाएगा? 5 से ही भाग जाएगा। 5 से ही भाग जाता है। 5 एकम 5। 320 के जब हमने हर के गुणनखंड किए हैं तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है ना। तो 1 2 3 4 5 6 बार हमने क्या लिख लिया? 2। और 5 कितनी बार है? 1 बार 5 है तो हमने 1 बार 5 लिख लिया। अब यहाँ पर हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 2 की घात कितना आ जाएगा? 6। 5 कितनी बार है? 5 1 बार है, तो 5 की घात कितना आ गया? 1। यहाँ पर 5 कितनी बार आ जाएगा? 1 बार। अब यहाँ पर हमने देखा कि चूँकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड किस रूप के हैं? 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हैं, जहाँ n बराबर कितना है? 6 तथा m बराबर कितना है? 1। n बराबर 6 तथा n बराबर 6 तथा m बराबर कितना है? 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः परिमेय संख्या
परिमेय संख्या, हमारी परिमेय संख्या 3/320, 3/320, या आप लिख सकते हो 15/600, वो 15/1600, या 3/320 लिख दो। वही को इसी को हमने 15 क्या बनाया है, 3/320 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आप यहाँ पर यानी कि हमने क्या बोला है कि अगर आपकी संख्या कट रही है तो उसको आप काट सकते हो। 15/1600 दिया है, हमने 5 से काटा, 5×3=15 और 5×3=15, 5×2=10 और 0 मतलब 3/320। 320 के हमने गुणनखंड किए तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के आए हैं। यहाँ पर 2 6 बार आया है, 5 1 बार आया है, तो हमने लिखा परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हैं, जहाँ n बराबर कितना है 6 और m बराबर कितना है 1। तो अतः परिमेय संख्या 3/320 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे लिए क्या दिया गया है, पहले उसको देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल 5वें नंबर का सवाल है हमारा 29 बटे कितना है 243। 29 बटे कितना 243। तो यहाँ पर हल करते हैं। हल हमारा पहले दिया कितना है, 29 बटे कितना दिया है 243। 29/243 दिया है, तो इसके हम 243 के क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे। हर के हम गुणनखंड करते हैं तो हर के गुणनखंड करेंगे तो 243 के गुणनखंड क्या आएंगे। देखो 3 लास्ट में है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, 243 है ना, तो 3 का भाग जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 30 आते 21, फिर 3 से भाग दिया हमने तो 3 9 27, फिर इसके बाद फिर यानी कि हम 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो 29/343 है, हमने इसके हर के गुणनखंड 243 के किए तो वो किस रूप के आए। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है 3, तो 1 2 3 4 और 5 बार कितना आया है 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 29/1 2 3 4 5 बार 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात कितना लिख सकते हैं 5। 29 बटे कितना हो जाएगा, 3 की घात 5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या परिमेय संख्या 29/243 के हर के गुणनखंड हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या 29 बटे कितना 243 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा।
कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और क्यों होगा ये हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर 243 के घर के गुणनखंड किए तो वो किस रूप के आएंगे? 3 की घात 5 के रूप में। ना ही 2 की घात n है इसमें, ना ही 5 की घात है। इन दोनों में से भी कुछ नहीं है, ना दोनों हैं। तो यहाँ पर यानी कि गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या 29/243 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। चलिए छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल हमारा क्या है? पहले का ही छठवां है। छठवां सवाल दिया गया है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। क्या दिया है? 2 की घात 3 इंटू 5 की घात कितना दिया है? 2। तो यहाँ पर देखो, पहले हमें यहाँ पर हर के गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गुणनखंड करके दिए हैं उन्होंने। 2 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि परिमेय, यहाँ पर लिखेंगे हर के परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर कितना है? जहाँ n बराबर 3 तथा m बराबर कितना है? m बराबर है आपका 2। n बराबर कितना है? 3। और m बराबर कितना है आपका? 2। तो नीचे लिख देंगे अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर परिमेय संख्या का हर के जो गुणनखंड है वो पहले से 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के दिए हुए हैं, जहाँ n बराबर 3 है तथा m बराबर कितना है? 2। तो अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका 7वां। पहले का 7वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया हमारे लिए 129/2 की घात 5 इंटू 5 की घात 7 और इंटू 7 की घात कितना दिया है? 5। 2 की घात 5 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हमें पहले से गुणनखंड दिए गए हैं, तो हमें गुणनखंड करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर के गुणनखंड ऑलरेडी पहले से हमारे पास दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हम लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं हैं, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन सा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा।
यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर पहला दिया गया है 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 7 की घात कितना दिया है 5। तो ये हम लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है 7 आ गया है। तो हम लिखेंगे अतः परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।